वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहून् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या सकाशते चित्स्वावाय सर्वभावान्तरस्मि। ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय। अभी लिखा है सुख अतीन्द्रिय। एक्चुअली सुख को भी नहीं समझा रहे, इसलिए कह रहे हैं अतीन्द्रिय। क्या कहा मैंने? सुख को समझा नहीं सकते, इसलिए लिखना पड़ा अतीन्द्रिय। भजन समझ में आया क्या कह रहे हैं? सुख हम समझा नहीं सकते, इसलिए भाषा लिखी अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय माने जो इंद्रियों जैसा नहीं है, माने इंद्रियों का निषेध करने के लिए। अब मैं अभी आप समझे नहीं हो मैंने अतीन्द्रिय कहकर क्या कहा है, तो आप उसे सुनना ध्यान से। चक्रवर्ती का भोजन कैसा होता है? मेरा प्रश्न है, चक्रवर्ती का भोजन कैसा होता है? तो उत्तर ये है कि गरीब जैसा नहीं होता। अब क्या समझ में आया? गरीब जैसा नहीं होता, तो आपने गरीबों जैसा भोजन का निषेध तो किया है। नहीं, हमने तो पूछा था चक्रवर्ती का सुख कैसा होता है, भोजन कैसा होता है। हमने पूछा इंद्र के कपड़े कैसे होते हैं, तो हमें ये ऐसे नहीं होते। भाई ऐसे नहीं होते, ये तो ठीक है। पॉइंट पकड़ में अब आ गया थोड़ा थोड़ा। ये अतीन्द्रिय कहना माने गोल मोल। अतीन्द्रिय कहते थे कुछ समझ में नहीं आया। अब उसका कारण ये है कि सुख समझाया नहीं जा सकता। ईमानदारी से जो मुझे समझ में आ रहा है ना, वो मैं भी नहीं समझा सकता। फिर भी 1 घंटा कोशिश करूँगा समझाने की। समझ में आ रहा है कुछ? उसका मूल कारण है जो फीलिंग्स होती ना, फीलिंग्स, उनकी डेफिनेशन नहीं होती। क्या बोला? फीलिंग की डेफिनेशन नहीं होती। जैसे मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन का आंसर मांगता हूँ, बेटे शक्कर खाइए और गुड़, तो दोनों की फीलिंग का अंतर समझाओ। शक्कर की मिठास और गुड़ की मिठास, वी कैन फील, वी कैन डिफ्रेंशिएट इन फीलिंग, फील, लेकिन बताओ अब ऐसे कह सकते शक्कर की मिठास गुड़ जैसी नहीं होती, आम जैसी नहीं होती, केला जैसी नहीं होती। केला भी मीठा होता है, गन्ना भी मीठा होता है, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें मीठी होती है। मीठा घी भी होता है, मीठा तेल भी होता है, मीठा तेल भी मीठा होता है। खोपरे का तेल कैसे होता है? वो भी मीठा होता है। और मूंगफली का तेल भी मीठा होता है, पानी भी मीठा होता है, दूध भी मीठा होता है। एक काम करो, किसी भी 2 आइटम की मिठास का डिफरेंस मुझे समझा दो। फील करना सरल है, लेकिन समझाना कठिन। तो ये अतीन्द्रिय शब्द कह करके बड़ा गोलमाल है। माने आप सिद्धों का सुख या आत्मा का सुख, अपना सुख, तुम्हारा सुख, सिद्धों का सुख, ये फील तो कर सकते हो आप। जैसे जब भी मैं कहूँगा ना, आपको पता है मुझे सिद्धों जैसा आनंद आ रहा है, तो आप सबसे पहले हंसोगे। मेरे मुंह पे नहीं कह पाओगे तो अकेले में कहो, लो कपड़ा पहने क्या अब कहोगे कपड़ा पहने सिद्धों जैसा सुख। अब इन्हें सिद्धालय जाने की क्या जरूरत है? जब जाने ना कोई थप्पड़ दे और ना रोए, कोई का पैसा छीना और दुखी ना हो। अब बड़ी मुसीबत है, आप मेरे सुख को समझ ही नहीं पाओगे। दुनिया में फीलिंग ही फीलिंग है। जब हमको बहुत आनंद आता है तो हम कहते हैं आज तो मैं आकाश में उड़ रहा हूँ, है ना? बोलते ही नहीं बोलते? बहुत आनंद आए, किसी की सगाई हो जाए अचानक, और बहुत बढ़िया, वो बहुत बढ़िया, अचानक
तो कहता आज मेरे पाँव जमीन पे नहीं पड़ रहे। हाँ तो जमीन पे नहीं पड़ रहे, कहाँ पड़ रहे फिर? तो हवा में कैसे उड़ रहे? लेकिन ये सब फीलिंग बताने की चीज़ें हैं। अब बहुत देर हो गई, मेरे को जो असली बात कहनी है वो कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। कह भी दूंगा तो आप पता नहीं आप कितना समझोगे। ऐसा कहकर मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, आप भी कह सकते हो तो मत समझा, आप तो हमें वही समझा दो कि घर गूले में क्या सुख है। तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ और इसलिए कह रहा हूँ कि आप मेरे से असंख्यात गुनी मेहनत करना। क्या बोला मैंने? आप मल्टीपल कोशिश करना। इस मल्टीपल कोशिश को मैंने जब जैन सिद्धांत पेशकार का प्रवचन किया था बॉम्बे में, तो मैंने उस वक्त कहा था कि हम आपको इतना सा नमूना बता रहे हैं, इससे आनंद गुना करके समझना। एक शादी देखी हमने बहुत ज़ोरदार, तो आप पूछोगे कैसी थी? अब मैं कैसे बताऊँ पूरी शादी? 100 ग्रंथ लिखे जाएंगे उस शादी का पूरा वर्णन करेंगे, तो वीडियो बनाएंगे तो 500 घंटे की वीडियो बनेगी यदि पूरी बनाएंगी तो। अब तुम कह रहे 1 मिनट बताओ। तब मैंने इतना सा कहा, ये समझो वो शादी कितनी अच्छी हुई होगी, आप इससे अनुमान लगाओ कि उसमें जो नाई आया था ना दूल्हे के साथ जो नाई आया था, नाई को क्या मिला अभी नहीं बताता हूँ। वो दूल्हे के साथ 5000 बाराती आए थे और उसमें 10 देशों के राष्ट्रपति थे, 50 देशों के प्रधानमंत्री थे। तो बारात कितनी अच्छी होगी, शादी कितनी जोरदार हुई होगी। और बहुत अब 5000 बाराती और कौन कौन समझ गए। अब वहाँ का भोजन क्या बताऊँ, मैं नहीं बता पाऊँगा। तो ये समझो कि वो जो नाई आया था ना दूल्हे के साथ, उसे गिफ्ट में हवाई जहाज दिया था। क्या दिया था उसे? गिफ्ट में हवाई जहाज। अब आप सोचो, तो आप क्या सोचोगे कि दूल्हे को कम से कम 1 दर्जन एल्यूमिनियम की कटोरी तो मिली होगी। क्या यही अनुमान लगेगा ना अपने को कि जब नाई को हवाई जहाज, तो अमेरिका के राष्ट्रपति को क्या दिया होगा भाई? जब नाई को इतना समझ में आ रहा है कुछ, तो मिठाइयाँ कैसी बनी होगी, भोजन कैसा हुआ होगा, सोने चांदी की थाली, वो मैं बता नहीं पाऊँगा। तो ऐसे ही मैं अभी आपको थोड़ा सा बताऊँगा और आप इसको आनंद गुना करना। ये बात तो आप समझ ही गए कि फीलिंग की चीज़ है। आइए, इसमें कहा है अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय माने जैसे इंद्रियों से सुख होता है वैसा नहीं है। अभी समझ में तो कुछ नहीं आया, तो मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली ध्यान से सुनना सभी लोग, सुख के नाम पर कुछ होता ही नहीं है। जैसे शक्कर में मिठास शांत पड़ी है, ऐसे आत्मा में सुख शांत पड़ा है। शक्कर की मिठास, आप मिश्री की डली लाओ, मिश्री की डली, आप उसकी मिठास को देखो, उसमें कुछ ऐसे से हो रहे हैं, नाच रही है शक्कर की मिठास, कुछ नहीं। जैसे मिश्री आनंद मिठास से भरी है, ऐसे आत्मा मिठास माने सुख से भरा है। अब मैं क्या करूं? भरा का मतलब भी हम समझते हैं डब्बे में शक्कर भरी, गिलास में दूध भरा है। अरे भरे का मीनिंग फिर गड़बड़ हो गई। आत्मा में कहाँ से भरा सुख? अब भरा नहीं है। देखो, आत्मा में सुख नहीं भरा है, इसका आत्मा होना ही सुखमय है। अब फिर कठिन लग रहा होगा, दोपहर में तो अपन कठिन पढ़ा सकते हैं थोड़ा सा। नहीं समझ में आया तो पूछना, मैं बताऊंगा, मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे, भले थोड़ा पढ़ाऊँ लेकिन समझाऊंगा। अब भरा थोड़ी, शक्कर में मिठास कोई ने भरी है? बोलो। दूध में घी किसी ने भरा है? सोना में चमक किसी ने भरी है? इसको कहते हैं अकृत्रिम। अकृत्रिम माने किसी ने क्रिएट नहीं किया, उसे भरा नहीं है। ऐसे ही जैसे सोना स्वभाव से है, सूरज में कोई ने उष्णता भरी नहीं है, प्रकाश भरा नहीं है, स्वभाव से है, ऐसे आत्मा का स्वभाव ही आनंदमय है। आत्मा का स्वभाव आनंदमय है। अब मैं रुक गया, मैं अब थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ। देखो मैंने पहले ही कहा, मेरे से ज़्यादा मेहनत आपको करनी है।
करोगे नहीं करोगे? करोगे ना? तो अच्छे से जगना है। हाँ, नींद आ रही हो तो सिर धो के आना और पानी पी के आना। हाँ, रेडी? नहीं तो पंखा बंद करो। पंखा बंद होने से नींद नहीं आएगी। चलिए रेडी, देखो ये जो यहाँ है ना, समझ इज इक्वल टू सुख, इससे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। समझ इज इक्वल टू सुख। टेलीविजन का आनंद आता है कब? जब समझ में आए। किताब पढ़ने का, उपन्यास पढ़ने का, पूजा पढ़ने का, शास्त्र पढ़ने का आनंद कब आता है? जब समझ में आए। भोजन करते समय 10 आइटम खाओ, मज़ा कब आता है? जब उनका स्वाद का डिफरेंस समझ में आए। अब समझ में नहीं आए कब? पॉइंट पकड़ में आ गया? इसका मतलब सुख इज इक्वल टू समझ। इसका मतलब है सच्ची समझ अर्थात सम्यक ज्ञान। सच्ची अर्थात सम्यक ज्ञान, ये सुख का मूल है। ये सुख का मूल है। अब ध्यान से सुनना, यही सच्ची समझ सिद्ध भगवान को है। यही समझ सिद्ध भगवान को, वही समझ मुझे है। तो मेरा सुख सिद्धों जैसा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? समझो, इस बच्चे से पूछता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन। वेरी गुड आर्यन। एक सवाल ऐसा है जो केवल अमेरिका के एक विद्यार्थी ने सॉल्व किया है। इसके बाद दुनिया में कोई ने सॉल्व नहीं किया। केवल एक विद्यार्थी है अमेरिका का, उसने उसको सॉल्व किया है और अमेरिका के राष्ट्रपति ने उसका सम्मान किया है। 20 साल पहले की बात है और तब से अभी तक उस सवाल को कोई सॉल्व नहीं कर पाया। उसी सवाल को यदि तुम आज सॉल्व कर दो, सेम आंसर, और 20 साल पुराना आंसर जैसा ही तुम्हारा आंसर सेम आ जाए, तो तुम्हें कितना आनंद आएगा? क्यों आएगा? क्यों आएगा? ओ, आज तक किसी ने सॉल्व नहीं किया इसे। मैं भी सोचता था वो कितना ग्रेट लड़का होगा, कितना स्टूडेंट कमाल का होगा, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, कोई आउटस्टैंडिंग होगा जिसने हल किया होगा, लेकिन कमाल हो गया। क्या मैंने अब एक चीज़ और जोड़ोगे, एक ही बार में, 50 बार में नहीं, कोचिंग की मदद से नहीं और AI की मदद से भी नहीं। आई सॉल्व विद इन सेकेंड। तब तुम्हें एक अलग ग्लोरियस लगेगा, ओ गजब। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, जो सिद्ध भगवान की सच्ची समझ थी ना आत्मा के बारे में, वही समझ मेरी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिद्धों जैसा सुख मुझे हो रहा है। ये आपको भी हो सकता है, सिद्धों जैसा सुख, निगोदिया जैसा भी हो सकता है। ऐसे भले आपको त्रियंग जैसा भी हो सकता है, आप चाहें तो हो सकता है। ये बात मैंने हंसाने के लिए नहीं कही है। आपको लगता है ना, जैसे देखो मैं आपको कहता हूँ, आपके पास कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां है ना, और एक है मन, एक मन। ओके, टोटल कितनी हो गई? 6। अब देखो, जब आप सोचते हो ना मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं देखता, देखता हूँ तो दुख हो जाता है, इसका मतलब है जिन जीवों की आंखें नहीं है आप वैसा सुख चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख नहीं सकते। मैं सब कुछ सह सकता हूँ लेकिन अपनी आंखों के सामने, हाँ बोलो, देख नहीं सकता। तो आँख कौन की नहीं होती? कितनी इंद्रियों की नहीं होती आँख? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, तो 3 इंद्रिय। इसका मतलब आप चाहते हैं भगवान मुझे अनादि अनंत 3 इंद्रिय बना के रखो, ना रहेगी आँख ना मैं देख के दुखी होऊंगा। इसीलिए मैंने कहा था सुबह सामयिक करना सीखो, इन आँखों को फोड़ना मत सीखो। बिल्कुल आँखों से देखो, बहू ने घी ढोल दिया, ओके मैं देख सकती हूँ। तो मैं देख सकती हूँ मैंने सर्वज्ञ की तरह देख सकती हूँ। जब सर्वज्ञ देख सकती हूँ उस घाटे को, तो मैं भी देख सकती हूँ। मज़ा आ गया। तो अब आपने सर्वज्ञ जैसा सुख भोग लिया। जब आप कहते हो ना मैं नहीं सोच सकता, मैं बुरा नहीं सोच सकता, यदि ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं नहीं सोच सकता, इसका मतलब आप ये चाहते कि मन नहीं हो। जब आप कहते हो मैं गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता,
गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे तो कूलर चाहिए, एक बार नरक जाऊं तो चला जाऊं, लेकिन तो ठीक है, 3 नरकों में एसी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। 3 कितनी, 4 में, 3 में कि 4 में, 3.5, एक कह रहे 3.5 में, हाँ 3.5 में बहुत ठंडक है जोरदार। और जो लोग कहते हैं मैं ठंडी बर्दाश्त नहीं कर सकता, उनके लिए 3.5। माने स्पर्शन इंद्रिय के मामले में 2 तरह के लोग हैं, जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते और ठंडी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उनके लिए दी बेस्ट एयर कंडीशनिंग 7 नरक। अब जो कह सकते हैं नहीं नहीं अपन तो थोड़ा गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा तो कुछ स्टेमिना होनी चाहिए, तो ठीक है, गर्म प्रदेशों में ऐसे जानवर पैदा होते हैं जो गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ ठंडे प्रदेशों में ऐसे जानवर पैदा होते हैं जो ठंडी बर्दाश्त कर लेते हैं। इसका क्या मतलब निकला कि आप फिजिकली फिटनेस चाहते थे, आप सच्ची समझ नहीं चाहते थे, आप सच्ची समझ नहीं चाह रहे थे। आप तो ये पूछो ना कि ठंड में भी मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ, गर्मी में भी सुखी कैसे रह सकता हूँ। यदि मैं आपको कहूँ तो बहुत सारे अकाउंट खोल दूँ, कैश लोन में कैसे आनंद से कर सकता हूँ, मैं नग्न कैसे रह सकता हूँ बिल्कुल सहज आनंदमय, कि मुझे नग्नता का भय ना हो, लज्जा ना हो, ठंड गर्मी की चिंता ना हो, ज़मीन पर सोते सोते भी मैं आनंद कैसे कर सकता हूँ। तो आप सच्ची समझ पूछिए ना। हम सच्ची समझ नहीं पूछते, हम ये बिल्कुल नहीं पूछते कि एक बार आहार लेके गर्मियों में कैसे काम चलेगा, हम पूछते ही नहीं। हमें तो ये लगता है भैया दीक्षा हम तो नहीं लेंगे। बोले क्यों? वो बहुत लगती है, 4 बार तो खाना ही पड़ता है, बहुत कठिन है आदि का और मुनि बस की नहीं। अपन तो देखेंगे स्पेशल कभी, वो स्पेशल तो कभी आने ही नहीं है। तो आप ये मत सोचिए, आप तो सच्ची समझ मांगी ना, केस लोन विद कैसे हो सकता है। तो अभी तो नहीं समय, आप पूछोगे तो ये सारे क्वेश्चन का एक क्वेश्चनर तैयार कर लेना आप, मैं सारे प्रश्नों की सच्ची समझ बता दूंगा आपको। मैंने पहले ही कहा था आप मेरे से ज़्यादा मेहनत करिए, आप पूछिए। दिक्कत है पूछते ही नहीं, हमने तो पहले से ही सरेंडर कर दिया। यदि चूहा आ गया तो मैं तो डर जाऊंगा, इसलिए हथियार पहले ही डाल दिए, क्योंकि चूहे से मैं बहुत डरता हूँ, है ना, ऐसे लगता है ना। तो चूहा मतलब आत्मा के सामने सारी प्रॉब्लम चूहा है। अब पूछिए कैसे चूहा है, वो आप बता देंगे। अब आइए, तो 5 इंद्रियों में आप घटा लेंगे अब ऐसे कि मैं सुन नहीं सकता, मैं अपनी बुराई नहीं सुन सकता, पीठ पीछे कोई कुछ भी कहे, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, पीठ पीछे कोई कहे तो कोई टेंशन नहीं, मैं नहीं सुन सकता। इसका मतलब आप कान नहीं चाहते। स्पर्शन रचना घ्राण, जले हुए की बदबू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। खाने पीने में कोई बदबू आ रही हो, दही की सड़ गया भाई, मैं नहीं सुन सकता। बहुत बढ़िया। आदमी को अपने शरीर की बदबू इतनी पसंद ना मन क्या कहलाता है, अपने शरीर की बदबू इतनी आती है, बेचारा फूलों की खुशबू लेता है और सेंट डाल डाल के। इसका मतलब है उसे अपने शरीर की बदबू बहुत परेशान कर रही है। उसकी पसीने की खुशबू इतनी अच्छी है कि कपड़े खराब हो जाते हैं तो सेंट लगाएगा और सुबह शाम 10 बार कपड़े बदलेगा। तो साफ साफ है ना, तुझे पसंद नहीं है। अब बताओ ऐसा व्यक्ति को मुनि बनना कब पसंद आएगा? वे तो स्नान भी नहीं करते, वे तो साबुन भी नहीं लगाते, वो तो क्या फ्रेश सर क्या क्या जो होता था वो भी नहीं लगाते, शैम्पू वैम्पू, और कोई खुशबू भी नहीं यूज करते। तो फिर अब बताओ क्या होगा? तो ऐसे आदमी कंटिन्यू ये कह रहे हैं मुझे मुनि नहीं बनना। अज्ञानता में, हाँ अज्ञानता में, इसका नाम है आगम की भाषा में प्रत्यक्षाना वर्णी कर्मों का बल। मैं नहीं कर सकता, 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 और मैं कह रहा हूँ तू अनंत बार कर चुका है। अज्ञानता में किया, प्रॉब्लम इतनी है अज्ञानता में किया तो है। नग्न रहने की आदत है, पशु में नग्न रहा है, नरक में नग्न रहा है। मनुष्यों में भी कितनी जातियां हैं, 90% जातियां जो अभी भी नग्न हैं। वन खंडों में रहने वाली आज जितने भील वगैरह हैं सब अभी भी नग्न ही रहते हैं। लेकिन ठीक है, मुझे अब ये तुम खुद समझना, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ। तो अतीन्द्रिय कहने में क्या कहना था? सच्ची समझ का नाम क्या हुआ? अतीन्द्रिय आनंद। सच्ची समझ इक्वल टू सुख। ठीक है, छोटा सा आंसर बताता हूँ दृष्टांत दे करके। देखो अभी आपको दुख होता है कि सुख, अब आप ही फील करोगे।
कल्पना कीजिए कि मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और उसका उत्तर आपको नहीं आता, जबकि वो सड़ा सा प्रश्न है, तो आपका चेहरा कैसे हो जाएगा? एकदम दुखी हो जाओ, इतना सरल प्रश्न का उत्तर भी नहीं आता है ना, ऐसे ही हुआ ना। तो अभी मैं कह रहा हूँ, अभी हमने आपको मारा पीटा तो नहीं, हमने आपकी इंसल्ट तो नहीं की, फिर आप दुखी क्यों हो गए? अब कल्पना कीजिए कि इतने लोगों में से एक को वो आंसर आया, हमने एक क्वेश्चन पूछा और वो आंसर उसे आ गया, तो उसका चेहरा अलग से ही नहीं होगा। अब मैं इसे पूछ रहा हूँ कि जिसको सही आंसर आता है वो इतना आनंद से भर क्यों गया, और जिसको आंसर नहीं आता उसका चेहरा हाँ क्यों हो, इतना दुखी क्यों? तो इसका सीधा उत्तर है कि अज्ञान ही दुख है और ज्ञान ही सुख है। समझ में आया कुछ आर्यन? तो अभी आगे पूछता हूँ, अभी ऐसी कोई है आदि नाम है? ओ दोनों ही हैं। अच्छा स्कूल में आ गए, तो इनको आदि की चिंता है। उन्होंने सोचे आदिनाथ का नाम रखा था हमने, तो और स्कूल में ये आर्यन बन गए। और आयरन तो आर्यन नहीं, आयरन नहीं, आर्यन तो बहुत बदनाम लड़के का नाम है, शाहरुख खान का लड़का बहुत बदनाम हुआ, लेकिन तू वो नहीं है ना। चलो अब ये बात देखते हैं। मैं भी कोई को पहचानता हूँ थोड़ा थोड़ा। अभी देखो, एक आप सबसे पूछ रहा हूँ, दुनिया में संकट बड़ा होता है या समाधान? है ना, बराबर है। लेकिन हमारा दिमाग समाधान तक इसलिए नहीं जाता कि हमें संकट बड़ा लगता है। जल्दी बोल गए हम, क्या बोला मैंने? हमें संकट इतना बड़ा लगता है कि हम समाधान वो इसलिए ही नहीं। जैसे बोलो भाई तुम्हारी 1 करोड़ की दुकान में आग लग जाए, हाँ? अब इतने पागल क्यों हुए हैं एकदम? पंडित जी शुभ शुभ बोलो, कभी कभी फल जाती है बात, कहीं आग लग गई तो। अब ये भय इतना खा जाता है हमको संकट का, समस्या का, हम समाधान तक जाते ही नहीं। बोलो 1 करोड़ की दुकान में आग लग जाए तो, तुम्हारा पूरा महल गिर जाए, मकान गिर जाए जो बड़ी मुश्किल से बनाया है, सोचो जरा, सोचो चोरी हो जाए, आपके सामने ही चोर सब चुरा के ले जाए, बोलो। तो ये मैंने बड़े संकट बताए, थोड़े से बड़े संकट, तो इसमें एकदम घबरा जाएंगे तो हम समाधान नहीं खोज पाएंगे। आपको मालूम है चोर और डकैत जब भी लूट रहे हों तो हमें कूल रहना चाहिए, कूल, नहीं तो लूट के तो ले ही जाएंगे और मर्डर और कर जाएंगे। अभी एक तो पैसा चला गया, अपन भी चले गए, नुकसान डबल हुआ ना। अब बताओ तुम्हारे सामने चोर या डकैत आए और चुराए तो क्या करोगे? स्माइल पास तुम ही करोगे ऐसे, हम नहीं करेंगे। तो मत करो, तो गोली मार जाएगा। आप देख लेना जितने भी संकट आए हैं घबराने वालों के आए, एक नहीं मैं करोड़ों एग्जाम्पल दे सकता हूँ। आप कहो बस मैं दिखाना शुरू कर दूंगा, आप रोगे, चिल्लाओगे, पैर पकड़ोगे, पैरों से लात मार देगा, एक हाथ मार देगा, पत्थर मार देगा, गोली मार देगा। आप जरा चिल्ला चोट करोगे तो मुंह बंद कर देगा। मैंने एक कहानी लिखी है, एक 8 या 12 साल के बच्चे का किडनैप हुआ और वो सुरक्षित घर लौट के आ गया। अखबार में पढ़ा हुआ कितने ही बच्चों का किडनैप हुआ है और उनका मर्डर हो गया, क्योंकि उसे पहचान लिया। ये चाचा तुम, पापा से कहूँगा रामू चाचा ने मुझे करा था। अब वो पहचान लिया, नौकर को उसने, जिसको भी अंकल को नाम से वो पहचान, तो अब वो मारा गया, लौट के नहीं आ पाया। तो मैंने इसीलिए वो कहानी लिखी है। वो बच्चा शांत रहा। इससे आगे कहानी पढ़ लेना। समझ में आया? मैं दृष्टांत बहुत दे सकता हूँ लेकिन अभी नहीं दे रहा हूँ। संकट हमेशा छोटा होता है। यदि मैं पूरे कर्णानुयोग से बताऊँ, कर्णानुयोग से, कौन से ग्रंथ से? कर्णानुयोग से, तो समस्या कभी भी 1% बराबर भी नहीं होती। 1% बराबर भी समस्या नहीं होती है। और इससे समाधान मैं क्या कहूँ, लाख, मैं कितना कह रहा हूँ, लाख
लाख गुना समाधान हमारे पास होते हैं, बस शांति रखने की ज़रूरत है। और इसे समझाने के लिए मैंने एक उपन्यास नहीं, एक कहानी संग्रह लिखा है, समझ से स्वर्ग। समझ से स्वर्ग में आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि समस्या कभी बड़ी नहीं होती। अभी मैं ऐसे भी नहीं समझा सकता हूँ, वो पढ़नी पड़ेगी, मैं क्या करूँ, क्योंकि वो फीलिंग तो फीलिंग है ना। जब कभी आप पूछेंगे तो मैं बताऊँगा। जैसे मान चलिए छोटी समस्या दिखाता हूँ, छोटी, आपका भयंकर पेट दुख रहा है, तो कितनी % प्रॉब्लम है? पेट दुख रहा है भयंकर, तो अभी आप नहीं देख पा रहे, आपकी आँख अच्छी है, आपका कान अच्छी है, आपका सिर अच्छा है, आपका फेफड़े अच्छे, लीवर अच्छा है, किडनी अच्छी है, हाथ पैर अच्छे, मेमोरी अच्छी है। और इतने नहीं, बाहर में आपके चारों तरफ 10 रिश्तेदार खड़े हैं, पानी दे रहे हैं हाथ पर, दवाई ला रहे हैं, डॉक्टर ला रहे हैं, पैसा है, पुण्य का उदय है, कितनी सारी चीज़ें हो गई। बोलो, यदि ज़रूरत पड़ जाए तो आपको ले जा करके कहीं भर्ती करना पड़े तो वहाँ ले जाने तैयार है, सब लोग हाजिर खड़े, तो कितना गुना होगा वो। अभी और सोचिए, आप पेट की पीड़ा को सोचते तो आपको लगता है मर जाए तो अच्छा है, इससे तो मर जाए तो अच्छा है, ये नहीं सहा जा रहा, मर जाए तो अच्छा है। आपने आत्महत्या का पाप कर लिया, और आत्महत्या के साथ साथ अपने नरक में जाने का पाप कर लिया। आप चाहें तो उसी समय ये सोचें, धन्य है दिगंबर मुनिराज, उन्हें इस समय पेट दुखे तो क्या हो, आरिकाओं को क्या हो, शांति ही रखना चाहिए, उदय सदा नहीं रहेगा, असहता का उदय कब तक रहेगा। ऐसे भेद विज्ञान करें, क्यों, मेमोरी तो अच्छी है, तो आप भेद विज्ञान में चले गए, थोड़ी देर बाद पेट ठीक सही हो गया। हो सकता है नहीं भी हो, थोड़ा कम हो जाएगा, फिर भगवान की भक्ति में उपयोग लगाया, जैसे ही 7 प्रकृतियों का उदय आया, पेट सही हो गया, 2 दिन में सही हो जाएगा, 3 दिन में सही हो जाएगा। समस्या हमेशा छोटी है और समाधान, अब मेरे पास यदि ऐसी समस्याएं लाओगे तो मैं ढेरों उपाय बता दूंगा, लेकिन एक ही गारंटी है कि मेरा समय खराब करो तो फिर आनंद लेना। मुझे ऐसे नहीं कि पंडित जी आप तो ऐसे बता दो हमारी छोकरी की नौकरी लग जाएगी। एक हमारा छोकरा, उसकी शादी नहीं हो रही, ये तो शादी नहीं होना तो अपने आप में समाधान है। शादी को नहीं हो रही थी, समस्या थोड़ी है, लेकिन ठीक है, आप जो करो, मैं कुछ नहीं कहता इस पर, अपन वापस आ जाओ, ठीक है। अब वापस आओ, देखो मुझे कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं समझाने के लिए। फिर से आओ, सुख कैसा था वो, सुख अतीन्द्रिय, समझाने का तरीका इंद्रिय था, अतीन्द्रिय। सच्ची समझ इसी इक्वल टू सुख। अब मैं फिर से शुरू करता हूँ, सुख, सच्ची समझ। अपन ने देखा था एक आंसर सही आता है तो कितना आनंद आता है। अब कल्पना करो अनंत आंसर आपको सही आते हुए तो ओहो, इसका मतलब है सच्ची समझ का नाम ही सुख है। क्या बोला मैंने, पक्का कि कच्चा? अब मैं बताता हूँ, हमारे पास सच्ची समझ है कि नहीं? नहीं है, तब तो दुख है। अरे अभी मैं बताता हूँ, देखो अब आपको पलटे का पास है। एक बात बताओ, सच्ची समझ में सुख है कि संपत्ति में सुख है? अब बोलो, अब बोलो। तो दोनों में से एक कोई चीज मिलेगी, बोलो, सोना या समझ, संपत्ति या समझ, बोलो। अब बहुत सोचना पड़ेगा आपको। सच्ची समझ में अभी देखो, अब यहाँ पापड़ बेलने पड़ेगी, क्योंकि सच्ची समझ हमें तब फीकी लगने लगती है जब हमें संपत्ति। देखो मैं आपको 2-4 आइटम के नाम सुनाता हूँ। पहले करना नहीं सुनाता हूँ, नाराज तो नहीं हो गए आप लोग? थोड़ा दृष्टांत खतरनाक है। देखो भाई, पत्नी के दुर्भाग्य से पति मरता है कि नहीं? पक्का है ना? तो एक आदमी, वो पति मरता है अपनी आयु कर्म के 6 से। 6 कहते हैं, वैसे होना नहीं चाहिए 6, लेकिन ठीक है 6, मैंने उसकी आयु पूरी हो गई, इतनी आयु थी, इतने मर गए। तो मैं पूछता हूँ, पत्नी और उसकी सास, ये ऐसा क्यों कहती सास जे खा गई?
ये खा गई। जिस दिन से ये आई है कुलच्छनी, उसी दिन से मेरा बेटा बहुत दुखी रहता था और मर गया। ये खा गई। मैं नहीं जानता कितने लोग कहते खा गई। अरे वो क्यों खा जाएगी, वो तो दाल रोटी खाती है। अभी आगे देखो, चलो सास थोड़ी समझदार हो तो वो इसे गले लगाएगी, क्योंकि वो जानती है कर्म के उदय की खेल। इस बेचारी का कोई दोष नहीं है, तो कायदे से तो उसे गले लगाना चाहिए। बेटा चिंता नहीं कर, हम हैं, तेरी माँ समान है। आज से तू बहू नहीं रही, हमारी बेटी है। खेल बेटा, खा। रोज़ उसका ध्यान रखती है, क्योंकि वो दुखी है। माँ को भी दुख है अपने बेटे के खोने का, लेकिन उसे अब बेटा तो चला गया, समाधि कराने ये तो नहीं आएगा ना। अब समाधि कराने तो कौन आएगा, अब तो बहू आएगी। तो वो इसको इतने प्यार से रखती है। और इसने भी डायलॉग बोला, मम्मी आप अपने बेटे का चिंता नहीं करो, मैं ही अब तुम्हारी बेटा हूँ। अब ये डायलॉग अच्छा है, ये वो डायलॉग अच्छा है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। जब कोई मेहमान आए, खा गई खा गई, और वो बेचारी रोई, और क्या कर सकती, कुछ कर नहीं सकती, और दूसरे कमरे में जाके बैठ कर रोती रहेगी। अब इससे समस्या बढ़ेगी, दुख बढ़ेगा या सुख बढ़ेगा। अब इतनी सी सच्ची समझ हो जाए तो इन दोनों के बीच में सुख होगा कि नहीं होगा। अब ये कभी बदनाम करेगी अपनी सास को, कभी बदनाम नहीं करेगी। अब जब ये बदनाम नहीं करेगी तो लौट फिर कर किसके पास रिपोर्ट कौन सी आएगी, तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी है, तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। और ये भी कौन सी रिपोर्ट फैलाएगी कि बहू बहुत सेवा करती है, ऐसी तो हमारा बेटे से भी बढ़कर है। तो अब पूरी खुशबू फैलेगी समाज में, रिश्तेदारों में, कि बदबू फैलेगी। अब इतनी सी समझ की ज़रूरत है कि जो मरता है वो अपनी आयु से मरता है, इसके दुर्भाग्य से मरता नहीं। अभी सिंपल गणित है, लेकिन अभी कितने लोगों को समझ में आया मुझे नहीं पता। अभी भी हमें ऐसा लगता है पंडित जी आप तो ऐसा आशीर्वाद दो कि सच्ची समझ हो या नहीं हो, पति अमर हो। अब पति अमर हो तो एक काम हो सकता है कि तुम शादी मत लो, मोक्ष में जाओ, वहाँ सारे पति मिल जाएंगे, पूरे पति अमर मिलेंगे वहाँ। भाई असंख्यात जन्मों के असंख्यात पति मिल जाएंगे और भविष्य के होंगे ही नहीं। तो दी बेस्ट तो वही है। ऐसे एक दुख बताया, ऐसे आप सारे दुखों का समाधान खोज के देखिए। मैं नहीं समझता हूँ कोई दुख हो। मेरे पास तो लाखों क्वेश्चन हैं। देखो मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत आता है, हो सकता है आप में से भी किसी का हो। पंडित जी मैंने किसी पर विश्वास किया तो वो मेरे 10 लाख खा गया, है ना, 1 करोड़ खा गया, और वो हमारा सगा भाई जैसा था, फ्रेंड था, कम हमने वो इतने साल से साथ थे, पार्टनरशिप थी, एसेट्रा, है ना, अपने जॉइंटली कुछ किया था, वो खा गया। तो अब ये बहुत कठिन काम है कि नहीं। देखो आपने देखा है 1 करोड़ रुपया, ओके, 1 करोड़, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, सच्ची समझ से इसका आनंद लो आप। पहली बात है, कोई करोड़ खा सकता है? नहीं खा सकता। नंबर 1, कोई खा नहीं सकता। तो आज के बाद ये नहीं बोलेंगे कोई खा गया। क्या फ़र्क पड़ा है बताऊँ थोड़ा सा, कि एक डिजिटल एंट्री का फ़र्क पड़ा है। क्या एंट्री का फ़र्क पड़ा है? आपके अकाउंट में, मोबाइल में अकाउंट खोलोगे आप, तो उसमें 1 करोड़ की डिजिटल एंट्री कम है, और दूसरे पार्टी के अकाउंट में डिजिटल एंट्री। अब ये कोई अंतर नहीं है, ये बिल्कुल अंतर नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताऊं। मान लो ये 1 करोड़ आपको मिल जाता तो तुम्हारी वो डिजिटल एंट्री है ना इसमें, और इसमें अंतर पड़ता, और कुछ फर्क नहीं पड़ता। 1 करोड़ नहीं मिला तो भी आप 4 रोटी खा रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, मकान वही है, गाड़ी वही है, बंगला वही है, सब कुछ वही है। कोई अंतर है? क्या अंतर पड़ेगा बताऊं? उसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। मरते समय आप 99 करोड़ छोड़ने की बजाय अब कितना छोड़ोगे? क्या? डिजिटल एंट्री। हाँ, रुपये छोड़ के नहीं मरोगे। रुपया है कहाँ?
रुपया है कहाँ? ओनली आपके मोबाइल में एक डिजिटल एंट्री। अब इधर इधर क्या फर्क पड़ेगा? यदि वहाँ रह गई तो आप 99 छोड़ जाओगे, और वहाँ छोड़ेंगे तो क्या छोड़ोगे कि 100 की बजाय 101 छोड़ जाएगा। छोड़ेंगे दोनों ही, खाएंगे दोनों नहीं। अब इतनी सी सच्ची समझ हो जाए। मान लो आप 50 साल की उम्र में आपने 1 करोड़ खोया और 50 साल और जिंदा रहे आप, 100 साल करने ना पूरे, तो ये 50 साल तो आपके अच्छे बीते थे। और इसके बाद एक डिजिटल एंट्री का अंतर पड़ा 1 करोड़, है ना? इसी बात 1 करोड़ का डिजिटल एंट्री का फर्क। अब आप बता सकते हो इन 50 वर्षों में खाते समय क्या हो रहा है, आपको सोते समय क्या हो रहा है? मुकदमा 100 लोगों को सुना चुके आप, 100 लोगों को, और अपने बेटों के सामने खोल जाता है तुम्हारा खून, बेटा मिल जाए तो खून कर दूं, ऐसा लगता है ठिकाने लगवा दो, मिल जाए तो ऐसे कर दूं। आपने कितनी कसाई कर ली तेरे। अब मान लो आपने 1 करोड़ भाव बढ़ा लिए, भाव उससे बदला लेने की। अब दोनों जने नरक में गए, पीछे पीछे वो कुत्ता बना, तुम कुत्ता बनी। क्या तुमने बदला लेना तो पीछे पीछे जाना पड़ेगा ना? नहीं समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? बदला लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? क्रोध में अपन क्या बोलते हैं? क्रोध में मैं तेरा पीछा। अब ये सस्ता सौदा है कि महंगा हुआ? मैंने बहुत सोचा इस पे, बहुत सोचा। मैंने सोच लिया, उसी दिन से फैसला कर लिया, कोई मेरा बुरा करेगा, पैसा खाएगा, कुछ करेगा, उल्टा सीधा करेगा, मेरी तो पहली कसम है मैं तेरा पीछा। अब देखो, एक तो डिजिटल एंट्री का मिली नहीं, पैसा तो वहीं से मिला ही कहाँ। यदि वो 1 करोड़ देता भी ना तो अभी डिजिटल एंट्री बढ़ती, और मरते समय 99 हो जाए, 100 छोड़ते। मेरे ख्याल से 1 करोड़ का लॉस कोई लॉस। हाँ पंडित जी, तुम्हारे जाएंगी जब पता लगेगी 1 करोड़ का ऐसे कि हमने कितने दिनों में कमाए थे। जब हम पहली बार हरदा आए थे लोटा डोल लेके, कैसे हमने हमाली की थी। रो हम क्या करें, रो। एंट्री से ज़्यादा कुछ छोड़ दो, बता दे। अरे जब तुम रोज जो खा रहे हो खा ही रहे हो, एक्स्ट्रा प्लांट क्यों खा रहे हो? भाई जो खा रहे मज़े से खाओ ना, मज़े अच्छे से खाओ, ठप्पे से। एक हिसाब बताए, ये अपना बनियागिरी का हिसाब। अभी और भी हिसाब है इसमें, और भी हिसाब लगाओ जरा। देखो मेरा हिसाब पूरा नहीं होगा, आप चाहे तो जब तक आपको आनंद नहीं आए तब तक इसको सॉल्व आउट करो। आप करो, मैं तो बता दूंगा आपको। देखो एक सब सच है, अभी 1 करोड़ भाव बढ़ रहे थे, तो 1 करोड़ का भाव का फायदा होगा। आपने 1 करोड़ भाव तक किसी का पीछा नहीं करना। 1 करोड़ भाव तक पीछा करने का मतलब है 1 करोड़ भाव तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, 1 करोड़ भाव तक मुनि दर्शन नहीं होगी, 1 करोड़ भाव तक केवल ज्ञान नहीं होगा। और इस बीच में फिर ज्ञान कितने लोग खा जाएंगे, और फिर खा जाएंगे तो फिर उनसे 1 करोड़, फिर कोई खा जाएगा तो फिर 1 करोड़। ये फिर तो अनंत भाव तक अपना काम ही नहीं बिगड़ गया। नहीं, मैं अभी हमारे एक डायलॉग बहुत चल रहा है, हमें फैसला करना है अंतिम या अनंत दुख। हमें फैसला करना है अंतिम दुख या अनंत दुख। अब बोलो 1 करोड़ के मामले में क्या करना है, बोलो। हाँ, अंतिम एक डिजिटल एंट्री। मुझे तो इतनी हंसी आती है, कैसे क्या करें हमारा डिजिटल। अच्छा क्या तुम्हें 45 से 48 हज़ार आ गए, क्या है एंट्री आई, नगद थोड़ी आया ना, नगद गया था। उसके लिए कितनी रात खराब हुई, कितना दिमाग खराब हुआ, फिर अपने को कितना कहाँ तक का कर्म बंद हो गया। अरे कहाँ के चक्कर में पड़े, समझ आया कि नहीं आया? अब अभी आगे चलो, तो अंतिम सांस ये अनंत सांस ऐसे लगाते हैं। अंतिम पति बोलो कि अनंत पति। अरे तुम सोचो, ये तुम्हारी अपनी चर्चा सुबह ही हो गई थी। दुख के 2 नाम हैं, दुख और सुख। और सुख माने कम दुख।
अमृतचंद स्वामी ने कहा है प्रवचन सार जी में, इस जगत में दुख ही कम ज़्यादा है, सुख ही तो। ठीक, अब वापस आ जाओ और लगाओ। 1 करोड़ रुपया गया, यदि हमारे अगले जन्म हो गए तो भगवान के अनुसार तो कर्म फिलॉसफी से तो अन्याय हो नहीं सकता। या तो पूर्व में अपन ने खाए होंगे तो ले गया, और नहीं तो अभी ले गया तो मुझे तो बहुत अच्छा है। और एक बात गजब की है, तुम शांति रखोगे तो मल्टीपल देगा, और टेंशन करोगे तो कम करके देगा। ये भी एक अच्छा गणित है। कौन सा गणित बताया जी? बोलो भाई, ये तुम दोनों कौन हो आपस में, मुझे पता नहीं, कोई हो तो नहीं कोई बात। अब तुमने इनका 1 करोड़ ले लिया, अब ये हाय हाय करेंगे तो तुम क्या करोगे? निपटारा। एक काम करो, मैं दे तो नहीं रहा हूँ, लेकिन तुम चाहो तो 50 लाख पे निपटा लो, और नहीं तो लड़ते रहो, जाओ। अब तुम्हें पता है कि इस पर कुछ है ही नहीं है। हाँ, सेटलमेंट समझौता कर लो भाई, कर रहे हो तो कर लो, नहीं तो तुम जाओ कोर्ट में, बने सो करो। अब तुमने भी सोचा 10-50 हज़ार, एक आध 2-4 लाख वकील ले लेगा, 10-25 साल लग जाएंगे, हैरान होंगे। चल भाई सेट कर, तो 50 लाख। मैंने यदि हम लड़ते झगड़ते लेंगे तो कम मिलेंगे, और बिना लड़े झगड़े लें तो समझ लीजिए आपको 1 करोड़ के 200 करोड़ मिले। 1 करोड़ की बजाय कितने मिल रहे हैं? अब बोलो आप क्या करोगे? शांति से वसूल करोगे 200 या लड़ झगड़ के 50? पक्का? अब जी तुम्हें हिसाब रखना है। घर में सासू ने थोड़ी सी दूध की मलाई कम दी, शांति रखोगे तो रबड़ी मिलेगी, नहीं शांति से रखोगे तो दूध भी बंद हो सकता है, और नहीं दूध में पानी भी मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मुझे नहीं पता क्या हो सकता है। आपने देखा लड़ झगड़ के मांगी हुई चीज़ हमेशा कम मिलती है। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बहुत लड़ते हैं, हमें लड्डू लड्डू लड्डू, तो मम्मी इतनी गजब की समझदार होती है कि उन्हें पोले पोले लड्डू बना देती है। दिखते बड़े हैं, होते छोटे हैं। वो कहता है कितने रसगुल्ले खाओगे? मम्मी 5। अच्छा, उसने इतने 5 बना दिए, 1 के 5 कर दिए। इसका क्या मतलब? मांगने वाले को कम मिलता है और नहीं मांगने वाले को। अब बोलो आज के बाद तुम्हारा घाटा हो जाए, कोई तुमको खाने पीने में कम दे, कोई भी बात हो जाए, तो आप क्या करोगे? कम चाहिए कि ज़्यादा? ज़्यादा। तो फिर शांति रखो। इस सच्ची समझ का सुख, घरगुले का सुख। बोलो भाई मंजूर? सोचना घर जाके ना, पंडित जी हम लड़ के रहेंगे, हक लेके रहेंगे। लेते रहो। वो थोड़ी तुम्हारे क्या नाम थे उन दोनों? पांडवों का। पांडवों ने लड़कर हक लिया, फिर कितने दिन भोगा? कितने दिन भोगा? हुआ कितने दिन? मिला थोड़े दिन बाद दीख चले गए। ऐसे पहले ही चले जाती। ये तो मैं पक्की बात कहता हूँ। आप खुद देखना, लड़ झगड़ करके जो चीज़ ली ना तो उसका आनंद आता है। आप कभी देखना, कभी तुमने खाया चोरी से कोई चीज़ घर में? मैंने खाया, तूने नहीं खाया, कोई बात नहीं। हाँ जब मैं कहता हूँ ना मैंने खाया, तो सब कहते हैं हाँ मैंने भी खाया। अभी मम्मी ने गुलाब जामुन बनाए और मम्मी आएगी तो 1 मिलेगा, क्योंकि वो बनते तो लिमिटेड हैं, और 5 दिन चलाने, 3 दिन चलाने तो 1 ही गुलाब जामुन मिलेगा। तो हम क्या करते थे, मम्मी मंदिर गई तब तक 1 निकाल के पहले ही खा गई, और प्लेट बिल्कुल माय धोकर रख दी, और मुंह का कुल्ला करके दांत में से निकाल के भी सेट। अभी जब वो आए तो फिर 1 और मिल गया। लेकिन मैंने ये देखा है, मम्मी जो रसगुल्ला देती है ना, उसका स्वाद बहुत आता है, क्योंकि उसे अपन आधा घंटा खा सकती है। जब बच्चे थे ना छोटे, तो उसको छिपा के रखते हैं, इतना सा खाते हैं, इतना से। और बस चोरी वाला होता है ना, वो ऐसे नहीं खा सकते भाई, वो जो और पूरे तरीके से उसका मज़े ही नहीं ले सकते, और फिर पानी से ज़बरदस्ती से ठूसना पड़ता है। आप कभी भी ज़िंदगी में देखना, चोरी का आनंद कभी नहीं आता। मिलावट का आनंद, चोरी का आनंद, बेईमानी का आनंद, खाने का आनंद, कमाने का आनंद, करके देख लेना प्रैक्टिकल। वैसे सबको स्वानुभूत होगा। एक काम करो, अपन ऐसा करें। मैंने खूब देखा है, अभी सब लोग मेरे से कहते हैं मैं ठंडों में 1 रोटी खा सकता हूँ और गर्मी में 1 रोटी भी नहीं खा सकता।
अब सारे देश में जाता हूँ तो वो लोग कहते पंडित जी आपको क्या हो गया, हम तो बड़े अरमानों से सोच रहे थे बहुत आइटम खिलाएंगे आपको, अब खिला ही नहीं पा रहे तो हमारे पाप का उदय। अब मैं कह रहा हूँ मेरे रिद्धियों का प्रयोग है, मेरे रिद्धि इसी समय आ जाती, मैं क्या करूँ? मैं जरा सा भी कुछ खा लेता हूँ, जरा सा फल, इतने में बहुत मस्त रहता हूँ, और जरा आपके कोई आइटम खाऊंगा तो अभी बीमार हो जाऊँगा। तो अब बोला रिद्धि का प्रयोग करके समझ का मजा ले लूँ, वो अच्छा है कि ठूसने के बाद दुखी होता रहूँ। आज की तारीख में पूरी बीमारी की मूल जड़ है अज्ञानता। एक लाइन में कह दिया, आपके करोड़ों रुपए के बिल बच सकते हैं मेरे जैनोपैथी से। शायद पिछली बार भी सुनाया था जैनोपैथी, जैनोपैथी से आपके करोड़ों का बिल बच सकती है। आपको कैंसर होता है अज्ञानता से, टीबी होती है अज्ञानता से, ब्लड प्रेशर होता है अज्ञानता से, हार्ट अटैक होता है अज्ञानता से। वर्ल्ड में एक भी व्यक्ति को ये बीमारियां नहीं होनी चाहिए। आपकी जो रात को नींद खराब हो जाती है, रात को नींद, इसकी कारण भी अज्ञानता है। अब बोलो कौन सा सुख चाहिए आपको? शरीर का सुख भी अज्ञानता से ही मिलेगा, शरीर का सुख भी अज्ञानता से, एक उल्टे बोल रहे, सच्ची समझ से मिलेगा, सच्ची समझ से मिले। आप एक काम करो, यदि आप सच्ची समझ कर लेंगे, अब दिक्कत क्या है सच्ची समझ में, मैं बता देता हूँ कि फिर मोह मरता है बेचारा, मोह मरता है बेचारा, मोह मरना नहीं चाहता तो वो आपको धमकाता है ऐसे, तो फिर तुम मज़े ही नहीं ले पाओगे। इन सुमत जी के चक्कर में रहोगे, ये तो एक ही फल खा के जिंदा है, और फिर अपनी उसका क्या होगा, सेवई होगा, फिर उनका क्या होगा, वो एक आइटम बनाया हलवा, फिर पूरी, कौन कौन से आइटम बनते हो, तो उनका क्या होगा, अपन तो ठूस ठूस के खाओ, पैसा से बचाओ, बाद में हॉस्पिटल जाओ, आईसीयू से विदा। अब जी मैं सही कह रहा हूँ आपको, देखो देखो आप दूर मत जाओ, आपका मोह कितना हैरान करता है उसका दृष्टांत दे रहा हूँ। मोह, कभी आप डफर पार्टी में गए? डफर पार्टी, बफे डफे, वो खड़े खड़े खाते लोग, हाँ रियली डफर है वो। हमारे ज़माने में तो इज्जत से भोजन होता था, आपके ज़माने में इज्जत से होता था, सबको बिठाते थे, मना मना के खिलाते थे। इतने इतने एक एक व्यक्ति का नाम लेके, एक एक व्यक्ति परोसने वाला एक एक व्यक्ति का नाम लेके बुलाता है, अरे साई जी, अरे फूफा जी, अरे नहीं नहीं ये रसगुल्ला नहीं जी, तब मज़ा आ जाता। अब ये तो लूटो खाओ। अब अपन ने 3 रसगुल्ले ले लिए तो देखने वाले सब देख, पहले बरसते थे तो बड़ा मज़ा आता। रियली मैंने वो देखा है, नीचे बैठ कर ये भोज होते थे और बड़े परोस बड़े मना मना खिलाते थे ऐसे, ए भैया एक गरम पड़ी, गरम 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 पड़ी, वो जो मज़ा आता है वो तो बात ही अलग है। अब इसमें क्या गड़बड़ होती है कि पहले तो भीख जैसे मांगते हैं कई जगह, तो ए भैया हमें पहले हमें दे दो जल्दी, अरे भैया वो पड़ी, वो गरम वाली गरम वाली। पहले तो भिखारी जैसे मांगो, और या तो उठा के लाओ। अब मान तुमने स्वयं उठाया और 150 वो हैं, तो इतनी मुसीबत है, जो उठा लेते हैं उसका सुख नहीं मिलता, जो नहीं बचा वो कौन सा बचा। और उन आइटमों को देख देख के परेशान, अब इतने सारे रख लिए, अब खा नहीं सकते, फिर ज़बरदस्ती खाए तो बीमार, फिर बाद में अपन कहते हैं हराम का माल, पछता ही नहीं है। हमने बहुत देखा है, रात भर परेशान हुए। ये तो अब इसमें क्या करने की ज़रूरत है? सच्ची समझ, सच्ची समझ ये है कि मैं नहीं कहता हूँ कि आप खूब गणित लगा के जाओ कि सबसे पहले क्या खाना है आपको तो दी बेस्ट आइटम, सबसे महंगा आइटम पहले उठाओ। पूरी तो उठाना ही मत भूल के, छोला मत उठाना। अरे ये तो हम चाय खा लेंगे, इसमें क्या है, पानी पूरी भी चाय खा लेंगे, इसे हटाओ। पहले वो आइटम देखो जो 7-10 साल में कभी मिलते हैं, अब वो ले लो और वो उसको भी थोड़ा सा लो, अब ऐसे खाओ, आप कभी बीमार नहीं होगे। फिर मोह कह रहा, अब मोह कह रहा है हमने 101 रुपये दिए, 500 का खा के आएंगे। अब ठीक है भैया, हम क्या करें। अब मोह बोल रहा है, मोह हिसाब लगाता है, ऐसे नहीं 2 रसगुल्ला कम से कम और जो आइटम। तो अब आप सोचिए, इस जगत में मोह दुख का कारण है। ग्रंथों में क्या लिखा है? मोह दुख का कारण, मोह दुख का कारण, मोह दुख का कारण है।
और ज्ञान। अब आज के बाद तुम्हारे दिमाग में लड़ाई चलेगी, चलती तो है ही, चलती है। मैं कह रहा हूँ मोह को समझाओ कि देख तू तो चला जाएगा भटका के, फिर रात को रोएगा कौन, फिर दवाइयाँ कौन खर्चा करेगा, फिर बीमारी को हिसाब कौन लगाएगा, तू तो चला जाएगा। आपने देखा मोह क्या करता है, गंदे डॉन की तरह आता है और उलझा के चला जाता है। वो कह देता है नकली माल मैच, मिलावट का मैच, कहाँ मौका आया है मलाई खींच, सलाह दे के वो तो भग गया और ज्ञान फंस गया। और इसके बाद फिर जो चक्कर खानी पड़ती हैं, तो मोह की बात सुनना कि ज्ञान की बात, बस अब सुखी रहोगे आप, हो गया ना हिसाब सच्चा। अब फिर से सुनो, घड़ी तो चल रही बहुत तेजी से, क्या करूँ बोलो, मेरा प्रवचन तो पूरा। हाँ, अभी सुख और संपत्ति में से अपन ने हिसाब निकाला, तो संपत्ति के 2-3 सवाल हल किए अपन ने, ऐसे भी तो करोड़ों हैं। बोलो शादी के बाद, सासू के मरने के बाद जिंदा में ही समझ लो, चलो जिंदा में सोना चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। कितना चाहिए मुझे नहीं, हाँ जे एक का जवाब सही आया, हम भी छोड़ के ही चले जाएंगे। डिजिटल एंट्री है सोने की। मैं तो कहता हूँ अपन अपने एक काम करो, एक अलग से मोबाइल बना लो और उसमें डिजिटल एंट्री लिखो 100 कुंटल सोना 100 कुंटल हीरे, लिखना ही तो है। ज़्यादा हो तो 10-50 तरह के फोटो रख लो निकाल करके अच्छे अच्छे गहनों के, देख देख बस। ज़्यादा हो तो 1-8 किलो बेंटेक्स के और ले आओ घर, हाँ बेंटेक्स के पहन के फ़ोटो खिंचा लो बस। वैसे भी लोग क्या करते हैं, केवल सेल्फी खींचने के लिए पहनते हैं, दिखाने के लिए भी नहीं पहनते, सेल्फी के लिए। तो सेल्फी बना लो। आजकल तो अरे अब तो बहुत अच्छा आ गया है, हाँ अरे अब तो गोल्ड और डायमंड का जमा नहीं गया, अब तो गोल्ड और डायमंड का भी जमा नहीं गया। आप तो अपनी फ़ोटो लोड करो और करोड़ों गहने फोन पहनने का आनंद लो। चलो ये तो आप हिसाब लगाते रहना, देखो मेरे हिसाब ख़त्म नहीं होंगे। आपको सच्ची समझ करना है, सुख और संपत्ति के बीच में से छांटना है, बराबर है। चलते चलते फिर समझाता हूँ, अभी मैंने कुछ नहीं समझाया, ये समझो। इसका मतलब छोड़ रहा हूँ, कल सुबह समझाऊंगा, अब तो समय हो गया ना। नाराज़ हो सकते हो, ज़रूर होना नाराज़, मैं पहले ही बता रहा हूँ। लोगों को लगता है तपस्या से सुख आता है, व्रत से सुख आता है, उपवास से सुख आता है, दान से सुख आता है, तीर्थ यात्रा से सुख आता है। हाँ अब मैं कह रहा हूँ, हमें तो पहले ही मालूम थी, तुम यही कहोगे, तुम काय को करोगे संपत्ति दान, तुम काय को करोगे तीर्थ यात्रा। नहीं, भले आदमी सुख आता होता तो इनमें से आ जाता, सुख आता नहीं है, सच्ची समझ का नाम सुख है। अब इस पे आप प्रश्न बनाओ और कल मेरे ऊपर फायरिंग करो, सुबह आकर के बोलो शास्त्र में जो लिखा है दान देना धर्म है, परम हाँ व्रत उपवास करने से तप होता है, निर्जरा होती है, ऐसा होता है वैसा होता है। अब लिख के लाओ मेरे सामने, फिर मैं देखूंगा उसको। अब मैं कह रहा हूँ कि इन सब से सुख नहीं होता है। कल की बात आज ही बता दूँ, कल बताऊँ? अरे साल रहस्य खोल दूँगा, मजे क्या आएंगे। चलो मैं राज बता देता हूँ, कल की कल जानेंगे अपन। एक्चुअली दान देने से सुख नहीं होता है, सुखी लोग दान देते हैं। हाँ, तप करने से सुख नहीं आता है, सुखी जीव तप करता है। अब ये फार्मूला दे दिया मैंने, आप घटाना। इच्छा निरोधक तप, सुखी को इच्छा क्यों होगी, इसलिए सुखी तप करता है। बहुत बड़ा पॉइंट दे दिया आपको, चल बहुत बड़ा पॉइंट दे दिया। एक बात बताओ, सुखी आदमी डॉक्टर के पास क्यों जाएगा, सुखी आदमी दवाई लेने क्यों जाएगा? अब अपन कहते हैं भैया स्वस्थ तो वे होते हैं जो डॉक्टर के पास नहीं जाते।
दवाई तक नहीं लाते भैया, धन्य है वे लोग। अरे उधर से क्यों करते हो, इधर से बोलो। स्वस्थ आदमी डॉक्टर पे नहीं जाता, स्वस्थ आदमी दवाई लेने नहीं जाता। ऐसे ही जिनके पास सच्ची समझ है उन्हीं को तप है, उन्हीं को दान है, उन्हीं को तीर्थ है, उन्हीं को पूजा है, उन्हीं को मुनि दशा है, उन्हीं को यम है, नियम है, संयम है, जप है, तप है। पढ़ना हो तो नियम सार जी में लिखा है। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज